हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। कैटेनरी की सीरीज हम लेके चल रहे थे। इससे पहले मैंने कैटेनरी टॉपिक के जितने भी वीडियो अपलोड किए उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे थे कैटेनरी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ से लेके चलते हैं। कैटेनरी सीरीज के 5 एग्जाम्पल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं, शुरू करते हैं छठे एग्जाम्पल से। 6th एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल कहता है एल लंबाई की एक समान जंजीर के सिरों पर कड़ियां एक ही ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित उन दो चिकनी छड़ियों पर फिसल सकती है जो ऊर्ध्वाधर रेखा से समान कोण फाई पर विपरीत दिशाओं में झुकी हुई है। सिद्ध कीजिए। मध्य में झोल तो हमारे पास यहाँ से सैग इन द मिडल, ये तो फाइंड आउट करना है हमें इसके बराबर। और कड़ियों के मध्य दूरी, कड़ियों के मध्य जो दूरी होगी वो हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, इसके पूरा स्पैन आएगा। तो यहाँ से कैटेनरी का स्पैन हमें यहाँ से ये सिद्ध करना है। तो अगर हमें यहाँ से ये फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक कैटेनरी ले लेते हैं। तो कैटेनरी लेंगे, एल लंबाई की कैटेनरी ले लें। टोटल जो छड़ हमने जंजीर हमने लेनी है एल लंबाई की लेनी है। और यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा से समान कोण साई पर हमने विपरीत रेखाओं में दिशाओं में झुकी हुई रेखाएं लेनी है। तो अगर अब हम यहाँ से देखें, हम सबसे पहले एक तो हम हमारा यहाँ से एक्स एक्सिस लेंगे। तो ये तो आ गया हमारे पास यहाँ से एक्स एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ से ले लेते हैं वाई एक्सिस। यहाँ से इस पर सी ऊंचाई पर हम यहाँ से अज्यूम करते हैं हमारी कैटेनरी कुछ इस तरीके से। यहाँ से ये हमारे पास इस तरीके से कुछ कैटेनरी है। ये पॉइंट हमने ए पॉइंट लेना है यहाँ से, ये पॉइंट हमने यहाँ से बी पॉइंट लेना है। ये दोनों हमारे पास यहाँ से एक ही तल में स्थित हमारे पास कुछ इस तरीके से पॉइंट है। अब हमने यहाँ से बिंदु ए से स्पर्श रेखा बनानी है। तो अगर बिंदु ए से हम यहाँ से स्पर्श रेखा देखें तो हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारी स्पर्श रेखा बन रही है। और साथ ही हमारे पास टोटल लंबाई हमने एल ली है। तो ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट है, निम्नतम बिंदु सी। ये इसको L/2 में बांट रहा है पूरी जंजीर को। यहाँ से ये डिस्टेंस भी आएगी हमारे पास L/2। ये एंगल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाई दिया हुआ है हमें यहाँ से। अब अगर हम यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोबारा देखें, क्वेश्चन में हमें यहाँ से क्या कहा गया है, एल लंबाई की एक समान जंजीर के सिरों पर कड़ियां एक ही ऊर्ध्वाधर तल में स्थित दो चिकनी खुटियों पर फिसल सकती है। ऊर्ध्वाधर रेखा से समान कोण पाई पर विपरीत रेखाओं दिशाओं में झुकी हुई है। सिद्ध कीजिए। हमें इस कैटेनरी के मध्य का झोल यहाँ से ये सिद्ध करना है। तो मध्य का झोल अर्थात हम अगर इस पॉइंट को एन नाम देते हैं तो हमें एन सी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ से लेना है, हमने दो यहाँ से छड़ियां लेनी है। तो अगर दोनों छड़ियां हम यहाँ से रेंडम हम हमारी मर्जी से देते हैं, तो यहाँ से हमने दो छड़ियां ले ली है। एक छड़ी हो गई डी ए, दूसरी छड़ी हो गई डी बी। एल लंबाई की एक समान जंजीर ए सी बी के सिरों पर हमारे पास ये फिसल रही है। अब बिंदु ए पर अगर हम देखें साम्यावस्था में कितने बल कार्य कर रहे हैं, एक तो प्रतिक्रिया बल हमारे पास यहाँ से इस पर आर कार्य कर रहा है जो बाहर की ओर है। अगर प्रतिक्रिया बल देखें तो इसके लंबवत होगा हमारे पास कुछ स्पर्श रेखा की दिशा में ही, यहाँ से इसके इस दिशा में आ गया। ये तो हमारे पास प्रतिक्रिया बल आर हो गया। विरामावस्था में है तो यहाँ से इस छड़ी में जो यहाँ से तनाव जो स्पर्श रेखा के अनुदिश यहाँ से हमारे पास स्पर्श रेखा में ये तनाव जो आ रहा है टी, ये स्पर्श रेखा के अनुदिश इस दिशा में, तो ये हमारे पास इस पॉइंट को अगर हम नाम दे देते हैं एम, तो ए एम की ओर हमारे पास तनाव साम्यावस्था की स्थिति में आर इक्वल्स टू टी होगा। तो ये हमारे पास स्थिर अवस्था में होगी। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखें, हमारे पास ये तो इसके लंबवत है। यहाँ से इस छड़ी को अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं तो ये कुछ इस प्रकार जाएगी। ये हमारे पास प्रतिक्रिया बल जो होगा वो इसके लंबवत दिशा में होगा, कुछ इस प्रकार होगा। अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं एस इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, एस इक्वल्स टू होता है सी टेन साई के इक्वल। अब यहाँ से हमारे पास अगर बिंदु ए के ले ले, बिंदु ए के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई हम मान के चलते हैं। तो बिंदु ए के लिए एस के स्थान पर तो L/2 आएगा, क्योंकि L/2 में ही निम्नतम बिंदु हमारे पास इस पूरी छड़ को जंजीर को बांट रहे हैं। सी 10 साई की जगह एंगल हमारे पास यहाँ से फाई है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, L/2 10 फाई आ जाएगा। 1/10 फाई को हम कोट फाई लिख सकते हैं। तो अगर हम सी को सिंप्लीफाई करें, सी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा L/2 कोट फाई आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमें कैटेनरी का झोल ज्ञात करना है तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आएगा। अब अगर बिंदु ए का निर्देशांक हमने x, y लिया है तो हमने यहाँ से ये झोल NC की लंबाई फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये पूरी लंबाई देखेंगे, ये तो हमारे पास यहाँ से तो y आ गई। अब अगर हम यहाँ तक की देखें, हमारे पास ये दूरी c है। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमें y माइनस सी तो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कैटेनरी का झोल या सैग हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है NC की लंबाई। तो NC की लंबाई आएगी y माइनस सी के इक्वल, और y माइनस सी की वैल्यू है L/2 कोट फाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो y इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाता है, y इक्वल्स टू हमारे पास आएगा
सी सेक्स आई होता है हमारे पास, y इक्वल्स टू सी सेक्स आई। c के जगह हम यहाँ से मान रख दें तो y इक्वल्स टू सीन्स y इक्वल्स टू लिखा जाता है सी सेक्स आई, और c का अगर मान प्रतिस्थापित करें तो सी सेक फाई आए, यहाँ से साई की जगह फाई आ जाएगा क्योंकि एंगल हमने पाई लिया है। ये वैल्यू आएगी l/2 कोट फाई, इंटू में आ जाएगा सेक फाई, ये वैल्यू आएगी। तो अगर हम यहाँ से देखें दोनों में हमारे पास l/2 कोट फाई, ये तो आ जाएगा कॉमन, रिमेनिंग टर्म आएगी सेक फाई, माइनस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1, ये वैल्यू आ गई। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से जो सेग आ रहा है वो इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ से सेग इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं l/2 कोट फाई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कोस फाई डिवाइडेड बाई साइन फाई, कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा होता है। सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 बाई कोस थीटा, तो 1 बाई कोस फाई माइनस 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो l/2 आएगा, कोस फाई से कोस फाई कैंसिल आउट होएगा तो 1 माइनस कोस फाई डिवाइडेड बाई आ गया हमारे पास यहाँ से साइन फाई। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो l/2 आएगा, इंटू में 2, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा आता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा यहाँ से, डिवाइडेड बाई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से साइन फाई बाई 2 से साइन फाई बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। बाकी टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी l/2 आ गया यहाँ से, साथ ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी टेन फाई बाई 2, ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास यहाँ से सेग, जो हमने इसके लिए फाइंड आउट करना था। अब हम चलते हैं यहाँ से, हमने इसके लिए और क्या फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमने स्पैन विस्तृति भी फाइंड आउट करनी है। तो स्पैन अगर हम यहाँ से निकालें तो वो क्या आएगा, अब हम यहाँ से अगर देखें हम जानते हैं हमारे पास हमने s और c में रिलेशन निकाला हुआ s और x में, तो s इक्वल्स टू क्या देखा जाएगा c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये आता है, और s इक्वल्स टू c टेन फाई हमने अभी अभी निकाला है तो s इक्वल्स टू c टेन फाई आ जाएगा, इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये वैल्यू आएगी यहाँ से। तो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं c से, तो c कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास लिखा जा सकता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन पाई आ गया, इंटू में इक्वल्स टू आ जाएगा x अपॉन c। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल्स टू आ जाएगा c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन पाई आ गया हमारे पास, यहाँ से ये वैल्यू आएगी, c की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो c की वैल्यू रिप्लेस करने से x इक्वल्स टू आएगा हमारे पास l/2 कोट फाई, ये तो आ ही चुका था, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आ जाएगा टेन फाई आएगा, ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से कंप्लीट यहाँ से स्पैन फाइंड आउट करना है, तो स्पैन ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा 2 इंटू एक्स के इक्वल आएगा, जैसा कि हम यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हमने ए बी की लंबाई तो फाइंड आउट करनी है, ये दूरी हमारे पास एक्स हो, ये दूरी अगर हमारे पास एक्स हो तो ए बी का डिस्टेंस 2 इंटू एक्स आएगा। तो अगर हम यहाँ से 2 इंटू एक्स या ए बी की कंप्लीट लंबाई फाइंड आउट करना चाहें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आएगी एल कोट फाई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन फाई, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से कंप्लीट हमारे पास हमारा स्पैन, जो हमें इसमें फाइंड आउट करना था और जो हमें प्रूफ करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।